वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम जो है पिजन के ब्रायो का जो कंप्लेन है रजिस्टर्ड करवाने के बाद भाई साहब सर्विस करने के लिए घर पे आए। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हमारे घर पे आकर इसका सर्विसिंग होता है। डोर टू डोर सर्विस मैंने जो है सेलेक्ट किया था, उसके बाद इन्होंने जो है लगभग हमारे 6 महीना बाद इसका सर्विसिंग के लिए आए भाई साहब। तो अगर आपके साथ ऐसे हो कुछ भी तो लगातार कंप्लेन आप करें ताकि आपका जल्द से जल्द बन सके, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो ये सब भाई सब भी भूल जाते हैं। तो इन्होंने जो है पहले तो पेचकस नहीं लेकर आया था, बट किसी तरह से इसको खोला गया और खोल के इसको इसके ढक्कन को पीछे वाले को हटाया गया। खोलने के बाद पता चला कि इसका जो पीसीबी है वो ख़राब है, और पीसीबी जो ख़राब होने के बाद क्या होता है कि आपको 4-5 दिन या 10 दिन का टाइम लेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे और फिर से इसको चेंज करेंगे। तो पिछले बार मैंने फ़ोन किया था तो 6 महीना बाद उनको पता था कि मेरा पीसीबी ख़राब है, तो इनके पास पीसीबी जो है पहले से अवेलेबल था, तो ये डायरेक्ट लेकर आए थे। लेकर आने के बाद देखिए हमारा जो है पीछे का ढक्कन जो ऊपर वाला हटा दिया प्लेट, उसके बाद यहाँ इसके अंदर ये कॉइल है और ये कॉपर कॉइल होता है, यही जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण आपका इंडक्शन पूरी तरह से काम करता है। इसके बाद इन्होंने जो है इसको हटाया और इसको हटाने के बाद इसमें जो कोड इससे जो कोड कनेक्टेड होता है हमारे पीसीबी में उसको भी हटाया। और यही हमारा पीसीबी है जो शॉर्ट सर्किट था, जिसको मैं जब भी लगाता था तो मेरा जो ऑटो स्विच वो बार बार बंद हो जा रहा था। तो पीसीबी पूरी तरह से ये डैमेज था, तो भाई साहब इसको भी खोल के हटा दिए। इसको हटाने के बाद जो है नया पीसीबी इसमें जो है इंस्टॉल कर के उसी तरह से कस दिए और कस के रेडी करेंगे इसको। तो देखिए इस तरह से जो है ये पीसीबी होता है। और इसको आप जब हटा के नया ये लगाया गया इस सेम टू सेम जगह पे, बस इसी छोटे से किट्स का पूरा कमाल होता है इस इंडक्शन में। और सावधानी से रहिएगा, इसको अच्छे से लगवाइएगा, क्योंकि गारंटी में अगर आपका हो तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ख़राब होने के बाद आपका इंडक्शन कोई काम का नहीं। अगर ये ख़राब हो जाता है, आपका आउट ऑफ इंडेक्स थी वारंटी हो जाता है, तो इसी का प्राइस पड़ जाता है 8 से 900 रुपया। और क्योंकि पूरा इंडक्शन इसी के भरोसे चलता है, उसके बाद इन्होंने केबल को लगाया और केबल को अच्छे से लगा कर इसमें जितने भी पेच वगैरह है उसको सही से कसवा लीजिएगा, क्योंकि ध्यान से अपने सामने ही जो है काम करवाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कि छोड़ दिए काम करने चले गए। और इस तरह से जो है हमने जो है अपने सामने पूरे पार्ट्स बाई पार्ट सब चीज़ चेक करवाया, और सभी चीज़ का जो है अच्छे से चेक करवाने के बाद हमें पता चला था कि भाई इसका पीसीबी जो है ख़राब है। पीसीबी ख़राब होने के कारण जो है इसको चेंज करना पड़ा था, तो मैंने जो फटाफट इसको चेंज करवाया। उसके बाद इसके जितने भी पेच वगैरह था कसने के बाद जो हमारा मेन लाइन का स्विच था वो भी कसा गया था। अब जो हमारे कॉइल का जो कोड होता है वो ध्यान से जो है कसवा लीजिए, क्योंकि अगर उसको ढीले होने से आपका इंडक्शन पे साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं जो है भाई अपने सामने वीडियो शूट कर जो है बनवा रहा था, ताकि बंदा कोई गलती करे तो बस पता चल जाए। इसमें ये फ़ैन है, ये फ़ैन को ध्यान रखिएगा, कभी गंदा मत होने दीजिएगा, इसकी जाली को हमेशा साफ़ रखिए, क्योंकि इसी के कूलिंग के कारण हीटिंग प्रॉब्लम्स का जो है आपको शो करने लगेगा एरर। उसके बाद भाई साहब ये बहुत ही आसानी से इसको जो है अच्छे से पेच से ये कसा होता है, तो ध्यान से पेच से कसवा लीजिएगा। और ये फ़ैन को क्लीन अगर ना रहे आपका, इसको ज़रूर से ज़रूर क्लीन करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो क्लीन नहीं रहने के केस में यह जो है चॉक करेगा, मतलब बार बार जो है आपका इंडक्शन बंद हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि ख़राब हो जाए, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। ये बंद हो जाने के बाद ये बार बार हीटिंग का एरर देने लगेगा। उसके बाद पीसीबी कसने के बाद जो है इसके जो कॉइल का जो नट था वो भाई सब कस रहे थे, और वो फटाफट कसवाते हैं इससे। दोनों पेंच कसने के बाद जो है हमारे जो है एक कोड होता है जो कि पीसीबी में डालना रहता है, उसमें डालकर अब इस कॉइल को भी जो है फटाफट कस देंगे भाई साहब। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो बीच है हीटिंग है उसमें जो है वाइट वाला लगा रहना चाहिए। अगर आपके नहीं लगा हुआ है तो भाई साहब से बोलकर लगा लीजिए, अगर उनके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप उसको ज़रूर जिससे जो है उस लिक्विड को लगवाएं, कि वही पार्ट जो है हीट होता है, और वही पार्ट हीट होने से ज़्यादा हीट होता है, जिसके कारण जो है आपको सारा सुरक्षा रहता है, उसी का प्रोसेसर कह सकते हैं उसको, और उस पर पूरा खेल होता है। तो उसमें अगर हीटिंग वाला नहीं लगा हुआ है तो
जिनके पास अवेलेबल है तो लगवा लीजिए, और नहीं तो कहीं से व्यवस्था करके ज़रूर उस पे लगवा लीजिएगा। और इसके बाद जो है इस ये कॉइल को कसना ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान रखिए कि क्योंकि इसी कॉइल से आपका पूरा इंडक्शन काम करता है पूर्ण रूप से। तो पूरा इंडक्शन काम करता है, तो इसमें अगर किसी तरह का फॉल्ट आया तो पूरा कहानी ख़त्म होती है। इस पे जो है अच्छे से कसवाइएगा ध्यान से, कि जो बंदा है कुछ गलती ना करे। और इस तरह से कसवाने के बाद हमारा जो है एक पेच और बचा हुआ है, वो भी कसा जाएगा। और ये हमारा हीटिंग पुला है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। तो फटफट कसवाते हैं इनसे। कसने का जो हमारा प्लेट होता है, उस प्लेट को ऊपर वाले प्लेट को कसेंगे। उसमें भी एक वायर रहता है जो कि स्विच वाला वायर होता है, जिसको आपको पीसी से बी से कनेक्ट करना होता है, और उसी से जो है ये सारा फंक्शन आपका काम करता है। तो इसको बाद जो है पीसीबी के ध्यान से हटा के पेच वगैरह, और भाई साहब ने जो है इस ग्लास को इसको कसने के लिए रेडी कर दिए थे। और अब इसको जो है इसी तरीके से कस कर, और इस पर जो है आराम से जो है हम लोग कसवाएंगे। उसमें इसका कोड ध्यान से लगवाइएगा, और जितने भी कोड्स होंगे उसको ध्यानपूर्वक अपने सामने टाइट से अच्छा से लगवा लीजिएगा। क्योंकि अगर ढीला रहने से क्या होगा कि आपका जो बार बार एरर शो करेगा, बार बार बंद हो जाएगा, तो इस तरह के केस भी आपके साथ हो सकता है। और इस तरह से ये कोड देखिए इसके अंदर जाता है, और स्विच वाला सारे कोड इसी से कनेक्ट होता है। अगर ये ख़राब हो गया कोड तो समझिए, अगर ये अच्छे से नहीं लगा या कोड ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा जो है आपका लाइटिंग वगैरह स्विच वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा, और ये प्रॉब्लम्स आपको झेलना पड़ सकता है। और इस तरह से भाई साहब ने जिसको रेडी कर दिया बनाकर, और बना कर रेडी करने के बाद इसका कस कुस के अभी इसका रेडी कर होने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि यह चालू हो रहा है कि अब नहीं हो रहा है। तो क्योंकि पहले तो चालू नहीं हो रहा था, तब हमने कटोरी चढ़ा दी। और फाइनली हमारा ये वर्क करने लगा। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो हमारे ये वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।